Bismillahirrahmanirrahim. Student, today our topic is binary search. It is another searching algorithm, and in this algorithm, the important thing it is faster than linear search. Linear search is a slow algorithm. Then इसकी पहली शर्त ये होती है आपके पास कि इसमें या तो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में पहले से सेट हो या फिर लिस्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से सेट होना चाहिए। और इसमें मिड पॉइंट या मिडल वैल्यू सबसे कॉमन वेरिएबल, फिर लेस देन और ग्रेटर देन, ये बड़ी कॉमन चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं एक प्रोग्राम कोड इसका। एक प्रोग्राम कोड ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट अभी ग्रुप पे व्हाट्सअप करूंगा इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने पास। अभी मैं दूसरा करवा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोसीजर बना रहा हूँ बाइनरी सर्च का। तो आ, अभी जो है वो मैं दूसरा कोड करवा रहा हूँ, तो ये कोड आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक पास पेपर का क्वेश्चन है, जैसा आपने पिछली क्लास में लीनियर सर्च किया था तो वैसा एक क्वेश्चन हमने करना है। तो अभी हम देखते हैं, एक सेशन हम ये ले लेंगे और फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि ट्यूसडे वाले दिन या मंडे वाले दिन आपके पास 6 बजे का टाइम है, तो सेकंड सेशन जो पास पेपर का होगा ऑल्सो मैं आपको शेयर कर दूंगा पास पेपर, लेकिन वो सेशन भी हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, और तो मंडे या ट्यूसडे में जो टाइम शाम का अवेलेबल हो वो मुझे अपडेट कर दीजिएगा। अभी जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं ऑनलाइन वीबी पे हम मौजूद हैं, और इस वक्त जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम करना चाह रहे हैं कि हम इसका एक प्रोसीजर बना लेते हैं ऊपर, और उस प्रोसीजर को जो है वो हम एज अ बाइनरी सर्च यूज करते हैं। अच्छा, हमारा ये जो बाइनरी सर्च है इसमें बबल सॉर्ट नहीं हुआ हुआ, वरना बाइनरी सर्च में पहले एरे सॉर्ट होना चाहिए। या तो एग्जामिनर आपको पहले से सॉर्टेड लिस्ट देगा और सिर्फ बाइनरी सर्च निकालने को कहेगा, या फिर जो लिस्ट होगी उसमें नंबर ऑर्डर में नहीं होंगे, आगे पीछे होंगे। तो बाइनरी सर्च का ये रूल है कि लिस्ट या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, और बाइनरी सर्च क्या करता है, एरे के एलिमेंट में से ढूंढने के काम आता है। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है लिस्ट ऑफ एरे दिया हुआ है कार्ड वाला, और पास पेपर में भी कार्ड वाला क्वेश्चन आया है जो मैं आपको अभी आगे करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल, मैं क्लास दे रहा हूँ अभी, आप बुकिंग कर लें उर्दू की जो है केमिस्ट्री उनकी, और उर्दू या जो भी पाकिस्तान स्टडीज की है, और फिर मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। पेमेंट का मैं अपना कार्ड नंबर भेज देता हूँ, फिर उससे तुम पे कर देना। ठीक है, अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, 3 बजे ये एंड होगी मेरी क्लास, तो फिर मुझे निकलना है। मैं तुम्हें 3:30 बजे तक सेंड कर दूंगा कार्ड नंबर और सीबीसी कोड। ठीक है, चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अच्छा, अब हमने जो है ना वो बाइनरी सर्च का जो है ना वो फंक्शन बनाना है इधर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैरामीटर भी, क्योंकि हमसे ज्यादातर एग्जामिनर क्या कहता है पैरामीटर भी बनाइए। तो पैरामीटर क्या होगा इसका माविस बाइनरी सर्च में? आप क्या सर्च करते हैं लिस्ट के अंदर से? व्हाट यू सर्च फ्रॉम द लिस्ट माविस? पता हेलो, नहीं। पता नहीं? हाँ बाइनरी मतलब लीनियर सर्च में क्या सर्च करते थे आप लिस्ट के अंदर से? वेरिएबल, सॉरी सॉरी, नंबर नंबर। नंबर सर्च करते थे। तो यहाँ पर भी क्या सर्च करेंगे आप? नंबर। तो यहाँ पर वही सर्च वाली वैल्यू आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन पास पेपर में फर्स्ट और लास्ट भी डिक्लेयर की है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी हम सिंगल एक ही वैल्यू ले रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं सर्च वैल्यू का। ठीक है, हमने नाम दे दिया सर्च वैल्यू या सर्च, और उसको हम कह सकते हैं एज, क्या है वो आपकी एज क्या है, इंटीजर। अब वैल्यू आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है जी, और जो है वो आपने अब वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। क्योंकि हम प्रोसीजर बना रहे हैं तो हमें ग्लोबल अभी किसी ने नहीं कहा है कि आप बाहर एरे डिक्लेयर करें और अंदर करें। वो सवालों में आएगा तो फिर हम उसको उस हिसाब से जो है वो कर रहे होंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो है इसके लिए फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, हाई और लो चाहिए, ये फर्स्ट एंड लास्ट कह सकते हैं, और मिडल चाहिए होता है हमें।
क्योंकि ये बीच में कर देता है ना आपके पास, यानी जो वैल्यू होती है वो आधी कर देता है। अगर नंबर इस तरफ होता है, यानी जैसे ये नंबर है मेरे, फॉर एग्जांपल मेरे नंबर ये है 1, 13, ठीक है, 14, 15, 19, 21, ये मेरे नंबर्स हैं। अब मुझे सर्च करना है 19 इसके अंदर। तो ये क्या करता है, जो हाई होता लो होता है उसको जमा करता है हाई के अंदर, और उसको डिवाइड करता है किससे, 2 से। और फिर ये क्या निकाल लेता है, उसका मिड पॉइंट। तो जो पहली वाली लिस्ट में अगर नंबर नहीं है, मुझे तो चाहिए, मुझे नंबर सर्च करना है 21। तो 21 तो एंड वाले एरिया में आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है। इस वाले एरिया में तो 21 मेरे पास नहीं आ रहा। सो आई विल जस्ट रिजेक्ट दिस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। और मैं डायरेक्टली इस एरिया के अंदर फोकस करूंगा जहां मेरा नंबर ज्यादा करीब होगा, 19 या 21। तो ये फायदा है बाइनरी सर्च का। हम क्यों करते हैं बाइनरी सर्च? ताकि हमारी सर्चिंग फास्ट हो। लीनियर सर्च में क्या होता है, वो एक एक को पढ़ता हुआ जाता है, एक एक एलिमेंट को रीड आउट करता हुआ जाता है। सो इट्स टेक्स टू मच टाइम। सो बेहतर ये है कि आप एक मेथड या फार्मूला यूज करें, और उसमें कंडीशन लगाएं कि जो लोवेस्ट वैल्यू हो और जो हाईएस्ट वैल्यू हो आपकी, उसको जमा करें और उसको 2 से डिवाइड कर दे। अच्छा, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी होगी आपके पास पता है? इंडेक्स की सबसे पहली वाली वैल्यू क्या होती है आपके पास मोबिस? सबसे पहली वाली एरे की सबसे पहली वाली वैल्यू क्या होती है इंडेक्स की? ये तो डेटा है, दिस जीरो इज द जीरो। डेटा, 0। और इसकी आखिरी वैल्यू क्या होगी आपके पास, जैसे ये 0 लिखी हुई इधर, आखिरी वैल्यू क्या होगी आपके पास? दैट इज 6 है। यानी कि ये 0 से लेके 6 तक जा रहा है, यानी कि कितने एलिमेंट का एरे है? एरे का साइज कितना है इसका? 7। ठीक है। सो हम वापस यहाँ पर आ रहे हैं और हम इसको अब यहाँ से क्लियर कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम यहाँ पर? इसको मुख्तलिफ नामों से पास पेपर में पुकारा गया है, मिड पॉइंट भी कहा गया है, हाई भी लोग किया गया है, कहा गया है, वो आपके अपने ऊपर। हम यहाँ ले रहे हैं फर्स्ट, उसके बाद हम ले रहे हैं क्या, लास्ट, ताकि हमें लास्ट एलिमेंट की वैल्यू पता हो, फर्स्ट एलिमेंट की भी वैल्यू पता हो, एज इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, एज इंटीजर। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है, अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, इसके अंदर हमने एक एरे डिक्लेयर करना है, क्योंकि एरे में से सर्च करेगा। हमने एरे ले लिया है, ठीक है। एरे लेने के बाद इसमें हमने करली ब्रैकेट लगाया है। करली ब्रैकेट लगाने के बाद हमने कुछ वैल्यू डाल दी है असेंडिंग ऑर्डर में। अभी वरना मुझे बबल सॉर्ट का फंक्शन नीचे कॉल करना पड़ता, फिर एरे को सॉर्ट करना पड़ता, और फिर मैं लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च करता यूज। अगर आप में इतना टैलेंट है तो आप लीनियर सर्च का भी फंक्शन बना लें और बाइनरी सर्च का भी फंक्शन ऊपर बना लें, और दोनों से आप सर्च करके दिखाएं। ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, एंड 18 कॉमा 25 करली ब्रैकेट। कितने एलिमेंट्स का बनाया मोबिस हमने ये? यानी ये काउंट एरे हमारा कितने एलिमेंट्स का है? एरे के एलिमेंट्स कितने? 0, 1, 2, 3, सिक्स। 4, 5, 6। अब जनाब, अब क्या करना है हमने? हमने क्या ऐसा काम करना है? हमने सबसे पहला काम इसमें करना होता है कि हाई और लो पहले बताना होता है। तो फर्स्ट क्या होगा मोबिस इसका? फर्स्ट किसके बराबर होगा? डिक्लेयर हो चुका है, तो अब कांस्टेंट आप डिक्लेयर कर देंगे इसकी वैल्यू। फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी? 0, एरे का पहला एलिमेंट। लास्ट की वैल्यू क्या होगी मोबिस? लास्ट की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। ये हमेशा याद रखें जब भी आप बाइनरी सर्च कर रहे हो। आपको अगर पैरामीटर डिक्लेयर करने को कह रहा है एक से ज्यादा, तो आप पैरामीटर पर डिक्लेयर कर दो, नीचे वेरिएबल ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। ये जितने भी वेरिएबल यहाँ पर आए हैं, ये सारे पैरामीटर के अंदर आए हुए हैं पास पेपर के अंदर। ये हमारे पास मई जून 2022 में क्वेश्चन आया है,
2018 में आया है, 2017 में आया है। तो इसकी मल्टीपल एग्जांपल मौजूद हैं और वेरिएबल्स के नाम जो हैं वो चेंज हैं। क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन अगला करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके साथ जो होगी अभी आज होती है या कल होती है, कल तो नहीं, खैर छुट्टी का दिन है, मंडे या ट्यूसडे को होती है। तो उसमें हमारे पास यही एल्गोरिथम जो है वो फॉलो होगा, फार्मूला यही होगा इसका। और ये जो हमने डिम करके नीचे डिक्लेयर किया वो ऊपर पहुंच जाएंगे पैरामीटर के अंदर, एरे बाहर चला जाएगा, वो सवाल के हिसाब से होगा। अभी एक मैं जनरल मेथड इसका करवा रहा हूँ ताकि फार्मूला समझ में आए। अब सबसे पहले जो इसकी कंडीशन लगती है वो कौन सी लगती है, वाइल की। वाइल कौन सा लूप है, प्री कंडीशन लूप। वाइल, ठीक है, वाइल फर्स्ट, ठीक है, इज ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू लास्ट। वाइल फर्स्ट इज लेस देन एंड इक्वल टू लास्ट। फर्स्ट जो है वो जो लास्ट जो है वो फर्स्ट से छोटा होगा, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। फर्स्ट जो है वो इसके बराबर है लास्ट के। तो ये अगर इस लिमिट में आता है तो कंडीशन जो है वो आगे चलेगी, वरना कंडीशन आगे नहीं चलेगी। फर्स्ट इज लेस देन एंड इक्वल टू लास्ट, यानी कि ये जो लिमिट है इसकी, इसके कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि ये जो फर्स्ट है यानी कि जो एलिमेंट 0 है, और ये जो लास्ट है जो एलिमेंट 6 है, वो दोनों बराबर होंगे, एक रेंज के अंदर होंगे। 0 से नीचे लास्ट जा नहीं सकता और फर्स्ट की जो रेंज है उससे आगे जा नहीं सकता, और मिड पॉइंट आपको निकालना है। तो ये इसकी पहली कंडीशन होती है कि फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट। अब ये वाइल आपने लगा दी है, अब आप लूप के अंदर आ गए हैं। अगर ये कंडीशन होती है तो फिर आप इसके अंदर अब लगाएंगे इसका फार्मूला। फार्मूला क्या है, बहुत ही आसान है, मिडल इक्वल टू, इसको हम मिड पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं इधर, फर्स्ट प्लस लास्ट और देन डिवाइड बाय 2। किससे डिवाइड करना है आपने, 2 से, ताकि लिस्ट आधी हो जाए। ये सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर। ये थोड़ा सा ऑनलाइन प्रॉब्लम है कि वो एक, अब जो है ना इफ की कंडीशन आएगी और एरे आएगा आपका, और एरे के बीच में पहुंचेगा इस फार्मूले के जरिए। सो इफ, एरे का नाम क्या था मेरा मोविस, एरे का नाम क्या है, एरे के कहाँ पहुंच जाओ, मिडिल के अंदर। इफ एरे, एरे क्या हो गया आपका, मिडिल इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, आप नंबर कौन सा मांग रहे हैं उससे, नंबर कौन सा मांग रहे हैं, सर्च वैल्यू, ठीक है। आपने वैल्यू क्या करनी है, सर्च करनी है, सर्च वैल्यू निकालना है आप। देन अगर मिल गया है नंबर, मिडिल के अंदर निकाल चुका है, तो फिर उसके बाद क्या देगा ये, जब इसको मिल जाएगा तो वापिस क्या देगा ये, अगर इसको मिडिल में मिल गया तो क्या क्या मैसेज देगा, कंसोल राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट। Number found. यस, कल तो आपको मिल नहीं रहा था नंबर, आप ढूंढने में लगे हुए थे। और मैं क्या करता, मेरे पीरियड्स थे, मुझे बहुत आपके साथ, मैं सोचा था कि रुक जाऊं आपके साथ और हम दोनों मिलके करें बैठ के, बट ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि जुमे का दिन है। नंबर इज फाउंड एट पोजीशन। पोजीशन अगर हमें लिखनी हो, जो आप उस दिन बात कर रहे थे, तो कौन सा वेरिएबल कंसोलिडेशन में आएगा, क्योंकि पोजीशन कौन निकाल रहा है एलिमेंट की, क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो पोजीशन होती है ना। तो कौन सा वेरिएबल आएगा, अगर मुझे नंबर देखना है तो मैं यहाँ पर कौन सा वेरिएबल लिखूंगा, और अगर मैंने पोजीशन देखनी है तो यहाँ पर मैं कौन सा वेरिएबल लिखूंगा, सवाल ये। अब कम और ज्यादा के ऊपर अलग कंडीशन लगेगी, वो भी फार्मूले का हिस्सा है। इसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, 4-5 लाइनें रह गई बस। जी सीजा, इसमें अगर मैंने जो है वो सिर्फ जो मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ, अगर सिर्फ उसको शो करना है तो मैं कौन सा वेरिएबल लिखूंगा, या उसकी पोजीशन शो करनी है तो कौन सा वेरिएबल लिखूंगा। पोजीशन तो एक वेरिएबल निकालना है मेरा व्यू पर, और जो वैल्यू मेरी मेन है पैरामीटर के अंदर वो अलग है। तो कौन सा होगा, पोजीशन के लिए मेरे पास कौन सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा वैल्यू, मिडल। इससे मेरे पास पोजीशन शो हो जाएगी।
और वरना फिर मैं सर्च का यूज करूंगा। तो अब मेरा वाइल लूप पे यहाँ तक काम खत्म हो गया है। तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में एक कमांड यूज होती है वाइल के अंदर, इसको हम कहते हैं एग्जिट वाइल। वाइल से क्या कर लो, एग्जिट कर लो। अब वाइल से एग्जिट हो चुका है टेम्परेरी तौर पे। और इसमें आप पाइथन में यूज करते हैं ब्रेक। क्या यूज करते हैं? ब्रेक की कमांड। जो उस दिन आप अभी मुझे आपने सेंड किया था ना, ब्रेक किया था एक मॉब कोड शेयर किया आपने भी। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो है ना वो इफ अभी क्योंकि चल रहा है, तो ये इसका मेन फार्मूला लिखेगा एल्स इफ। ठीक है जी, एल्स इफ। और क्या होगा आपके पास एल्स इफ के बाद? वापस किसको ये लेके चलेगा? मिडल को। अगर मिडल जो है वो पहला स्टेप लास्ट के साथ होगा, ए मिडल इज लेस देन क्या है? सर्च वैल्यू। जो आपने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए मिडल इज लेस देन सर्च वैल्यू, देन उसके बाद क्या होगा? ए मिडल इज लेस देन सर्च वैल्यू। तो फर्स्ट के अंदर बढ़ाते हुए आगे इंडेक्स को काउंट करते हुए जाओगे तो आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, इक्वल टू मिडल प्लस वन। मिडल प्लस वन। ठीक है। और अगर जो है लास्ट से बड़ा होता है तो फिर क्या लगेगा फार्मूला मॉविस? थोड़ा सा जज करो, इससे मिलता हुआ लगेगा फार्मूला। एल्स इफ, ये बार बार पास पेपर में फार्मूला आया है अभी ये सूडो कोड के अंदर। मिडल लेस के बाद क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन सर्च वैल्यू। ये आपको प्रैक्टिस से दिमाग में बैठेगा। अच्छा, एल्स में मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया है इसके अंदर, इसको हम पीछे कर लेते हैं। मेरे ख्याल से एल्स की स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो एल्स इफ हो गया यहाँ पर। और अब आपके पास क्या होगा? माइनस होता है इस फार्मूले के अंदर। यानी अब आप लास्ट को कंपेयर करते हैं, लास्ट इक्वल टू, ठीक है जी, मिडल माइनस। मिडल से आपने क्या माइनस करना है? वन माइनस करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो मिडल से आपने क्या माइनस करना है? वन माइनस करना है। अब आपके पास क्या होगा? फार्मूला एंड हो चुका है आपका, इफ भी एंड हो गया है। और अब आपने स्टेटमेंट देनी होगी, यानी कि एंड इफ आ गया आपके पास। ठीक है। एंड इफ आने के बाद, अब आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? एंड वाइल कर देंगे, लूप को अपने एंड कर देंगे। एंड वाइल करने के बाद आप लगाएंगे वो जैसे उसमें लगाते थे, इफ इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट। फर्स्ट अगर लास्ट से बड़ा हो जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। फर्स्ट जीरो कभी बड़ा नहीं हो सकता सिक्स से। आपने लास्ट एलिमेंट से इंडेक्स से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता पहला एलिमेंट। ऐसा पॉसिबल नहीं। पहला एलिमेंट जीरो होता है और दूसरा एलिमेंट जो है वो जो भी आपका एरे का साइज है उसके हिसाब से होता है। तो इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, देन उस सूरत में आपके पास आएगा कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन, नंबर नॉट फाउंड। फिर नंबर नहीं मिलेगा। नंबर, ये बात समझ में आ रही है माफी, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? कि फर्स्ट बड़ा है लास्ट से। हम्म। जी जी। तो अब क्या, क्योंकि फर्स्ट अगर बड़ा हो जाता है, जीरो कभी बड़ा नहीं होता लास्ट से, क्योंकि जीरो एलिमेंट होता है। अब इसके बाद एंड इफ आएगा। ये इसका मेन फार्मूला है, ये जो बार बार पास पेपर में आया है। वेरिएबल्स चेंज होते रहे लेकिन फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। और जो अब इस दफा ब्लैंक में आएगा उसमें ये चीज मिसिंग होगी, आपको लिखनी होगी मिडल प्लस वन, मिडल माइनस वन, ये आपको लिखनी होगी। या फिर ये लिखा होगा इफ ए मिडल, उसमें से सर्च वैल्यू गायब होगा। या फिर ये वाला फार्मूला वाइल के नीचे जो आपके पास आ रहा है इधर, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं, ये जो आपके पास फार्मूला आ रहा है वाइल के नीचे, ये मिसिंग है पास पेपर में। जैसा भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना बबल शॉट वाला, ब्लैंक वाला, याद है पिछले ईयर के अंदर एक आपको मैंने दिया था ना? तो अब हमारा प्रोसीजर बंद हो गया है। इसको हम क्या कर देंगे? एंड सब क्या कर देंगे? अच्छा, ये फाउंड के साथ भी आया हुआ है पास पेपर के अंदर, तो वो भी आप देख लीजिएगा।
क्योंकि बुलियन भी इसमें कहीं कहीं यूज हुआ है कंडीशन चेक करने के लिए, और फिर बुलियन को हमें फॉल्स करना पड़ता है। तो एल्गोरिथम लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब हम क्या करेंगे, हमारा बन चुका है, ये चेक कर लें कि प्रोसीजर सही बना है। सब बाइनरी सर्च स्टार्ट हुआ है, हमने एरर डिक्लेयर किया है और ये सारी चीजें डाली हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपके? सीजा और माविस हाथ ऊपर करके बताएं, क्योंकि इसके बाद फिर हम पास पेपर की तरफ मूव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सर नीचे वाला हिस्सा दिखाएगा थोड़ा सा। हाँ, मैं अभी पास पेपर भी सॉल्व करूंगा जी। हाँ, पूरा मैं दिखा रहा हूँ इसको, एक मिनट रुके। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपके पास से वर्कशीट सॉल्व नहीं होगी, और फिर मुझे अपने सामने टेस्ट देना पड़ेगा दोनों का, लीनियर और बाइनरी सर्च का। क्योंकि इसके लिए बार बार एक मिनट रुक जाए, पूरा ही है बेटा फार्मूला। नीचे इफ वाला रह गया, ये तुम देख लो। इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, तो उस पर एरर मैसेज आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ये पूरा फार्मूला, एरे वाला एरिया छोड़ दो, बस फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट से और लास्ट से, और वाइल लगेगा, ये याद रखना। और अगर बुलियन होगा तो वाइल के साथ आएगा फाउंड फॉल्स। फाउंड को पहले उसने क्या करना है, फॉल्स, कि मुझे लिस्ट में नंबर तो मिला ही नहीं है, तो वो मैं दूसरा मेथड भी करवा दूंगा वो बुलियन के साथ, जो जैसे मैंने लीनियर सर्च में करवाया है। ये आप देख लें अच्छी तरह, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मेन फार्मूला, ये एग्जाम में बार बार आएगा। तो अगर आप फार्मूला भूल गए तो फिर आपका वो वहां पर प्रोग्राम कोड में रन नहीं करेगा, फार्मूला याद करना पड़ता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चलें? ठीक है जी, बिल्कुल ले लिया। अच्छा, तो यहाँ तक जो है वो बात समझ में आ गई माविस? तुम इसको पाइथन में थोड़ा कर लेना, वरना मैं फिर तुम्हें अलग से, हमने कल 11 बजे का सोचा ना, तुम इसी तरह इंटरप्ट करते रहोगे, तुम्हारा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन लेना है। क्योंकि वो जो तुम कोर्स कर रहे हो उसमें बिल्कुल एग्जाम्पल क्वेश्चन इतने नहीं है जितने तुम्हें करना चाहिए। जैसे तुम लूप वाले में परेशान थे कल, कि रेंज भी होती है, तो रेंज को भी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और वो सिर्फ तुमने एक ही तरीका देखा है रेंज लिखने का, फॉर लूप का। तो मैं तुम्हें एक कोर्स और है, वो मैं तुमसे शेयर करूंगा, बहुत ही बच्चों लेवल का है। उसमें सारे फॉर, इफ और सारे ऑपरेटर्स आ जाएंगे कंडीशनली। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, हमने कोड सही लिखा है नहीं लिखा है, इसको रन करते हैं। अगर कोई एरर होगा तो वो हमारे पास इधर शो हो जाएगा। कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। मैं कहा तो कुछ एरर लग रहा है मुझे। There was found one error, as is a clause वेरिएबल, यानी कि किस लाइन नंबर पे दे रहा है हमें भाई? कौन सी लाइन नंबर की बात करे भाई भैया? लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 पे। अच्छा, ये कह रहा है कि जो आपने एरे डिक्लेयर किया उसके आगे आप क्या लगाएं, एज इंटीजर, या फिर गैप खत्म करें। एरे आपने डिक्लेयर किया, लेकिन इसकी डेटा टाइप आपने डिक्लेयर ही नहीं की। आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इसको दोबारा रन करके देखते हैं। हाँ, अब जो है वो कोई एरर नहीं है, क्योंकि गैप अगर आप नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट उसको पता है कि सामने क्या डेटा लिखा हुआ है। ये देखें, सामने क्या डेटा लिखा हुआ है, डिम ए, उसको पता है, वरना आप एज इंटीजर डाल दें। अब हमने क्या करना है, प्रोसीजर को कॉल करना है। माविस क्या करेंगे, ये चीज तो आपको आती है सब मेन के अंदर, कि मेन प्रोग्राम में प्रोसीजर को कॉल करना है, बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले बाय वैल्यू कर लें, बाइनरी सर्च। आपको कौन सी वैल्यू इसमें नजर आ रही है? क्योंकि अभी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, बबल सॉर्ट के लिए दोबारा फिर बता रहा हूँ कि डेटा का असेंडिंग या डिसेंडिंग में होना जरूरी है। बाइनरी सर्च में, लीनियर सर्च में जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एक एक को ढूंढ रहा होता है। लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर में एरे में सेट होना जरूरी है। और या तो हम एरे डेटा को इंसर्ट सॉर्ट से करेंगे, या बबल सॉर्ट से असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सेट करेंगे, और फिर बाइनरी सर्च के फंक्शन को कॉल करेंगे। जी, तो कौन सा नंबर पसंद है आपको सर? पसंदीदा नंबर बताएं लिस्ट में से, जल्दी बता दें। 10 है, 11 है, सर कोई सा भी लिख दे। कोई सा भी लिख दूं?
चले भाई, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दो। सही है। आप इसको रन करूं मैं? शुड आई रन दिस? आएगा भाई, मिला ही नहीं, मिला कल तो मिल नहीं रहा था माविस को। कह रहा है कि ये नंबर तो नहीं मिला, 13 तो इसको नहीं मिला बाइनरी सर्च के अंदर। फिर मैंने क्या गलती की होगी? 13 तो मौजूद है बाइनरी सर्च के अंदर। देखा, नहीं मिला ना आपको। ओहो, फिर क्या गलती हो सकती है, क्यों नहीं मिल रहा मुझे? मैंने क्या गलती की है कोड के अंदर, इसकी वजह से जो है वो, वरना ये बोलता कि नंबर फाउंड इन द पोजीशन, जो है वो इस पोजीशन में है। तो मैंने क्या गलती की है इसके अंदर कि इस पोजीशन में बोल रहा है कि वो नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड। थोड़ा सा टाइम रह गया इस सेशन के अंदर। तो अब इसको हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या ऐसी गलती की है जिसकी वजह से वो एरे में ढूंढ नहीं पा रहा है। तो क्या गलती हो सकती है हमारे पास ऐसी, जिसकी वजह से वो ढूंढ नहीं पा रहा है? जल्दी से बताइए, आपको क्या लग रहा है कि मैंने क्या गलती की है? सर मैंने जो कल गलती की थी वो आपने उसको सही कर लिया था ना, तो आप हाँ, इसमें भी कर, मैंने आपको कोई कोड शेयर गलती किया। होगी कोई? हाँ, वो शेयर कर दिया है, वो आप कोई चला के। गलती होगी? नहीं तो वो गलती अलग थी, ये अलग थी। वो तो आप रिटर्न का फंक्शन यूज कर रहे थे, यहाँ बुलियन थोड़ी यूज कर रहे हैं। ये तो हम जनरली बगैर बुलियन वाला कर रहे हैं बाइनरी सर्च। बुलियन वाला तो कर नहीं रहे हम। तो इसमें हमारे पास क्या गलती होगी, ये नंबर ढूंढ नहीं रहा। चले कोई और नंबर लेके देखते हैं उसके अंदर। फंक्शन का नाम पहले, प्रोसीजर का नाम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमने क्या रखा है, बाइनरी सर्च, SEAR। फिर हमने दिया है सर्च वैल्यू, एंड सब फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, ये भी हमारा सही है। बाइनरी सर्च में 13 लिखा था, चले कोई और डाल के देख लेते हैं, 10 डाल के देख लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं भाई। आजा आजा आजा। इसका मतलब कोई लॉजिकल एरर है हमारे प्रोग्राम के अंदर, सिंटैक्स एरर नहीं है। इसको मैं चेक करता हूँ। नंबर नॉट फाउंड, अभी तक ये नंबर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ कॉल करने के बावजूद। तो क्या मिस्टेक हो सकती है? फर्स्ट इज वाइल फर्स्ट is less than last if middle A, then exit while else if A is lesser than last search value तो middle equal to middle plus one greater than आ रहा है इसके बाद। ठीक है जी। सर आपने कहा था कि ये वो फर्स्ट जो है वो ग्रेटर हो नहीं सकता उससे, अपना लास्ट से, तो ये नंबर नॉट फाउंड रीड कैसे कर रहा है? हाँ, तो इसको फिर लेस कर देते ना, फर्स्ट इज लेस देन लास्ट, ये कर दें। नहीं, लेकिन ये रीड कैसे कर रहा है नंबर, सॉरी, अपना अपना नंबर नॉट फाउंड वाला जो वो है, वो रीड कैसे कर रहा है वो, जब वो जब असल में तक बीच में if, आपके एल्गोरिथम में कोई गलती है, आपने बीच के अपने कोई एल्गोरिथम में मिस्टेक की है, जिसकी वजह से आपका लॉजिकल वर्क नहीं कर रहा। इसको अब रन करके देख लेते हैं। ये कुछ भी, इसके बाद बेचारा बिल्कुल ही ठप हो गया, लेकिन इसको दोबारा रन करते हैं। फर्स्ट इज लेस देन लास्ट। सर ये बताएं कि आपने वो ए हम्म। ब्रैकेट में मिडिल जो लिखा है, मतलब वो उसका जरा मुझे समझा दें वो मुझे। क्या चीज? वो तो एरे, मतलब एरे में आप लिखते हैं ना, तो ये जरा मुझे क्लियर कर दें थोड़ा सा। ए ए ब्रैकेट पे जो मिडिल लिखा है, ए लिखा है, और उसको हाँ, ब्रैकेट में ये मिडिल, इसको एज ए इंडेक्स यूज कर रहा है ना, मिडल को एज ए क्या यूज कर रहे हैं? तो इससे इंडेक्स। होता है मतलब होगा क्या? के जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है एरे का, उन दोनों को आपस में जमा करेगा और दो से क्या कर देगा इसको, दो से इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अच्छा सर, अच्छा, जैसे अगर दो एरे लेते हैं हम लोग, तो जिस एरे से ढूंढना होता है वही एरे एरे ए वो लगाते हैं, जैसे नहीं, ए लगाया। एरे का हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और लास्ट पॉइंट लेते हैं ना। नहीं नहीं ये, नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे दूसरा एरे एरे लेते हैं हम लोग, एक ए ब्रैकेट लेते हैं और दूसरा बी ब्रैकेट लेते हैं, एक तो वक्त अगर हम में बी, एक एरे में से सर्च करेगा, दूसरे एरे में से सर्च नहीं करेगा, वरना फिर आपके पास 2D एरे लगेगा और टू नहीं डी एरे नहीं का मेथड अलग है। नहीं, जैसे अगर सॉरी, एक वक्त में एक ही सर्च करना है, मतलब बी वाला सर्च करना है, तो हम लोग बी वाले बी ब्रैकेट मिडिल लिखेंगे। बिल्कुल लिखेंगे, बी ब्रैकेट मिडल करेंगे। फिर हमें ए ठीक है। बनाने की जरूरत क्या है? जब बी ब्रैकेट हाँ, मिडल करेंगे तो फिर ए बनाने की जरूरत ही नहीं है। सही सही।
इसमें ये चीज भी है ना कि अगर हम बी ब्रैकेट मिडिल कर रहे हैं तो फिर हमें ए बनाने की जो है ना फिर वो जरूरत ही नहीं है ना उसके बाद। यहाँ पर हमने क्या किया है, इफ जो हमने लगाया है इक्वल टू सर्च वैल्यू किया है, सी एग्जिट बाय एल से मिडिल किया है। इसमें मुझे गलती जो है वो कहीं नजर आ नहीं रही कोड के अंदर, हो सकता है मैं सेंटेक्स आगे पीछे की हूँ शायद वो, इस वजह से वो नहीं, कॉल। एरर एरर तो है भी नहीं, वो है वार्निंग है। नहीं वार्निंग तो है, लेकिन हमारा जो कोड है वो पूरा हमने सही लिखा है, तो इसमें पे क्या वजह हो सकती है। अभी भी ये कह रहा है नंबर नॉट फाउंड, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 13। और यहाँ पर मैं चला इसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करता, सिर्फ सर्च वैल्यू लिख देता हूँ ताकि बाय वैल्यू उठाए। या तो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग में गलती की है सर्च की, एक एक बार दूर करते हैं क्योंकि 6 मिनट रह गए, इसको रन करके देखते हैं। अभी भी वही आ रहा है नंबर नॉट फाउंड। एंड इफ लास्ट भी सही लिखा है, कोड भी सही लिखा है। इसने इस कोड को मैं दोबारा उसमें ईमेल में निकालता हूँ और उसको पेस्ट करके देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या गलती इसके अंदर आ रही है। एलिमेंट तो हमारे ज्यादा नहीं होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ये भी सही है अपनी जगह पर। तो एक मिनट रुको, ये तो आप ये कर लीजिएगा जो इसके अंदर दिया हुआ है, इसको आप एक दफा सीधा रन करके देख लीजिएगा। मैं एक मिनट इसका कोड आगे फॉरवर्ड करता हूँ, डायरेक्टली पेस्ट मारता हूँ जो पहले मैंने किया हुआ था सॉल्व। तो इसको मैं दोबारा रन करके देख लेता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने पाइथन वाला पेस्ट किया है, ये रहा बाइनरी सर्च को। इसमें 3 4 मेथड हैं जो मैंने आगे किए, मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट मार के देख लेता हूँ। आ गई मेरे पास ईमेल के अंदर, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और वहां से पेस्ट करता हूँ code। क्या हो गया, अभी तक गया नहीं है। आ गया। कॉपी करते हैं। एक दूसरा मेथड है वो मैं आपको भी नीचे दिखा देता हूँ, लो और हाई करके जो आ रहा है नीचे वाइल का, वो भी मैंने किया था करवाने से पहले। नया ऑनलाइन वीबी कंसोल खोल लेते हैं ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अभी टाइम कम रह गया, हम पास पेपर करेंगे सॉल्व इसी के साथ। उस पे हमें पास पेपर करके फिर एविडेंस फाइल में हम उसको डालेंगे। अभी दोबारा ज्वाइन करना है? अभी नहीं करना, मुझे ये बताएंगे ट्यूसडे को टाइम है आप लोगों के पास, उसमें फिर बाइनरी सर्च का हमें टॉपिक कंप्लीट करना है असल में। आप लोग कौन है? खाली मैं ही हूँ क्लास में। इधर चली गई। हाँ, कब की चलेगी? अच्छा, पूछता हूँ। अच्छा जी, इसको इस पर पूरा पेस्ट मार देता हूँ। delete करते हैं। अच्छा, मैं ये शेयर कर दूंगा नोट्स और ये कोड जो है, तुम फिर इसको देख लेना, ठीक है। हाँ, शेयर कर दिया आपने? कर रहा हूँ मैं, ये एक मिनट डिलीट करके पूरा रन करके देखने दो, आखिरी 1 मिनट रह गया है यार। तो क्या हो गया, हैंग हो गया ये।
कितना उसको लैपटॉप लैपटॉप का चार्जर कितने का होता है? मैं क्या चार्जर बेचता हूँ लैपटॉप का? बताएं तो। अलग अलग पैसों का होता है, 1500 का होता है, 1800 का होता है, अलग अलग पैसे होते हैं उसके। बे यार, अच्छा। क्या खराब हो यार गया? गैजेट लेके लैपटॉप, आना हाँ। अगली क्लास के अंदर। हो चार्जर, सकता अब तो चार्जर हो खराब हो गया। सकता है कि मैं वेनेसडे को आऊं, क्योंकि मुझे काम ज्यादा करवाना है। ये से पूरा ही पेश कर अगले सर दिया है। वेडनेसडे को नहीं आएंगे आप? वेनेसडे को मैं आऊंगा, वो फ्राइडे को नहीं आऊंगा। फ्राइडे का अपॉइंटमेंट लूंगा मम्मी का। तो आपका हर हफ्ते मतलब अपॉइंटमेंट है, हुआ क्या है मम्मी को आपके? ब्रेस्ट कैंसर का इशू है ना। अच्छा। एक कट हो चुका है उनका, पहले तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होता है, आगा खान ऑन्कोलॉजी की डॉक्टर है ना। अभी भाई नहीं है मेरा, गया हुआ। हाँ। तो वो आएगा दोबारा, अगले महीने आ रहा है वो, 15 सितंबर को। लास्ट टाइम जो हम जहाँ पर अटक रहे थे उसमें वजह ये थी कि हमने वेरिएबल एरे का जो था वो डिक्लेयर किया था, डिम ए एज इंटीजर। इसके अंदर हमने जो है वो डेटा टाइप डिफाइन नहीं की हुई थी, जो अभी हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई, यानी हमने ये यहाँ से जो थी वो हमने डायरेक्टली लिख दिया था। तो हमने डेटा टाइप डिफाइन नहीं की थी, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम को रन नहीं हुआ था। अब यहाँ पर हमने ये डेटा टाइप जो है वो डिफाइन कर दी है। तो जब हम इसको अब रन करेंगे तो हमारा ये लीनियर सर्च का फंक्शन जो है एक पोजीशन बताएगा कि इसको मिल गया है एरे के इस नंबर पे। जैसे हमारे पास ये जो नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ पोजीशन पे है, और फिफ्थ पोजीशन पे 25 है। तो अब यहाँ पर हम कोड में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, 18 को हटा के हम करते हैं 25। तो देखें अब ये आपका कैसे वर्क करेगा, मैं इसको रन करता हूँ। जब हम इसको रन करेंगे तो हम नीचे की तरफ देखेंगे, ये बता रहा है कि फिफ्थ पोजीशन में। इसका मतलब हमारा बाय वैल्यू जो है बाइनरी सर्च का जो प्रोसीजर है वो वर्क कर रहा है, और बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। ये इसका फार्मूला है। तो ये मैं आपसे अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, इसको आप देख सकते हैं।